Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about ethology and specialized behaviors. Topic: Ethology and specialized behaviors. Some specialized behaviors showing by animals which is as follow: altruism behavior. First, altruism behavior. Second, communicative behavior. And third, circadian rhythm are biological clocks. So, first of all, see here on board, discuss about altruism behavior. फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता दें, एल्ट्रुइज़्म का मतलब ये होता है कि परोपकारिता का व्यवहार। एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर मीन्स परोपकारिता का व्यवहार। परोपकारिता या एल्ट्रुइज़्म का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के साथ ऐसा बिहेवियर शो करे या ऐसा बिहेवियर प्रैक्टिकली करे और उसे उस बिहेवियर से कोई रिस्पांस न लेना हो, मीन्स निस्वार्थ भाव से अगर कोई बिहेवियर शो हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो सोशल वर्कर्स द्वारा भी किए जाते हैं और समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर शो किया जाता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अनदर इंडिविजुअल। जब कोई व्यवहार किसी इंडिविजुअल के द्वारा दूसरे इंडिविजुअल को दिया जाता है एट ए कॉस्ट टू एक्टर, एक एक्टर के कॉस्ट के रूप में, मीन्स एक एक्टर के रूप में, ऑफन सीन इन सोशल इंसेक्ट्स। ऐसे बहुत सारे बिहेवियर सोशल इंसेक्ट्स में, सोशल कीड़ों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इस प्रकार का जो एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर्स है, जैसे कि आप देखे होंगे एल्ट्रुइज़्म बिहेवियर के अंतर्गत यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दें, वर्कर बीज डाइंग टू डिफेंड द हाइव। हाइव मीन्स होता है छत्ता, यानी मधुमक्खी का छत्ता। यहाँ पे देखिए वर्कर बी का मतलब है जो मधुमक्खी के छत्ते में जो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं, जो वर्कर बीज होते हैं, चूँकि ये हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ये अपने हाइव यानी ये अपने छत्ते यानी ये अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद, मतलब उन सभी की रक्षा करने के लिए आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के लिए ये जो है जनरली आप देखे होंगे ये वर्कर बीस जो हैं डाई हो जाते हैं, मीन्स बदला लेने के कारण, अपने छत्ते की रक्षा के कारण ये वर्कर भी जो हैं ये मर जाते हैं। और टोटली ये पूरी तरह से उस पूरे छत्ते के मतलब सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक छत्ते में या एक हाइव में तीन जीव रहते हैं, जैसे कि उसी स्पीसीज से रिलेटेड तीन जीव रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट होती है क्वीन बी। क्वीन बी जो होती है रानी मक्खी होती है। वो हाइव के अंतर्गत रानी मक्खी या क्वीन बी सिर्फ एक होती है, और वो रानी मक्खी जो होती है वो अपने मतलब अपने छत्ते के लिए वो सिर्फ एकमात्र उसका काम है कि अपनी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को पूरा करना, और इसके अलावा रानी बी का कोई भी कार्य नहीं है। और आप देखे होंगे एक ड्रोन होता है जो मेल होता है, मेल पार्ट होता है, रानी बी का जो मेल पार्ट होता है वो ड्रोन होता है। तो उसका भी एकमात्र ये कार्य होता है कि वो हाइव के अंतर्गत, छत्ते के अंतर्गत उसका भी यही एकमात्र काम होता है अपने रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को कंप्लीट करना। तो उसमें ये वर्कर बीज भी पाई जाती हैं, और ये वर्कर बीज जो होती हैं, ये जो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं, ये छत्ते की रक्षा के लिए बनी होती हैं। ये छत्ते की रक्षा करती हैं,
चूँकि ये फीमेल्स होती हैं लेकिन ये नॉन फर्टाइल होती हैं, क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होती हैं इसलिए ये वर्कर बी के रूप में रोल अदा करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एल्ट्रुइज्म बिहेवियर इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जो हैं वो शो करते हैं। वर्कर बी डाइंग टू डिफेंड द हाइव, वर्कर बीज जो होते हैं वो अपने छत्ते की रक्षा के लिए बदला लेने के कारण वो अक्सर जो है डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही है एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, जो बिना स्वार्थ के किया जाता है वो एल्ट्रुइज्म बिहेवियर के अंतर्गत आता है, क्योंकि एल्ट्रुइज्म बिहेवियर के अंतर्गत परोपकार की भावना के कारण ये अपने ही जाति के इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए अपना ध्यान नहीं रखते और टोटल की रक्षा करते हैं। एल्ट्रुइज्म बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अदर इंडिविजुअल, और जो अदर इंडिविजुअल को लाभ पहुंचाते हैं टू ए कॉस्ट ऑफ टू द एक्टर ऑफन सीन इन सोशल इंसेक्ट्स। जैसे कि हमने आपको बताया वर्कर बी इज डाइंग टू डिफेंड द हाइव, इसी प्रकार से जैसे वर्कर बी एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करते हैं, इसी प्रकार से बहुत जीव जंतु एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करते हैं। तो इथोलॉजी के अंतर्गत ये स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है, ये विशेष व्यवहार है जो एल्ट्रुइज्म बिहेवियर कहलाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, कम्युनिकेटिव बिहेवियर। स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंतर्गत कम्युनिकेटिव बिहेवियर को बहुत सारे जीव जो हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस, लगभग सभी जीव कम्युनिकेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, चाहे वो साइलेंट ढंग से कम्युनिकेशन करें, चाहे वो बोल कर करें, स्पीकिंग के द्वारा करें, लेकिन दोनों ही चीज़ें कम्युनिकेटिव बिहेवियर के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेटिव बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कम्युनिकेटिव बिहेवियर। सम इंडिविजुअल्स यूजिंग सिग्नल्स, कुछ इंडिविजुअल जो हैं कुछ सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। टू इंटरैक्ट आर अट्रैक्ट, किसी भी इंडिविजुअल को, अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल को, मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को इंटरैक्ट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए सच एज साउंड सेंट, कुछ प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि कोयल में आप देखे होंगे या आप सुने होंगे कोयल की आवाज़, तो कोयल जो है एक बहुत मेलोडियस साउंड निकालता है, और वो साउंड वो क्यों निकालता है, वो अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी अपने फीमेल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए वो साउंड जो है कोयल जो है निकालता है। एंड इसी प्रकार से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी से सेंट छोड़ते हैं, वो सेंट ऐसे होते हैं जो फेरोमोन्स कहलाते हैं, वो सेंट फेरोमोन्स के रूप में होते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ एनिमल्स की बॉडी से सीक्रेट होते हैं, और इसी फेरोमोन के कारण अट्रैक्शन क्रिया होती है और मेटिंग होता है। इसी फेरोमोन को छोड़ने के द्वारा इंडिविजुअल्स को सूचना मिल जाती है, जिसके कारण वो अपने मेट तक पहुंच जाते हैं। एंड विजुअल डिस्प्लेज, और बहुत सारे विजुअल डिस्प्ले होते हैं। विजुअल डिस्प्ले मीन्स ऐसे डिस्प्ले जो आपको दिखाई पड़ते हैं, जो भौतिक रूप से होते हैं, जैसे कि टच के द्वारा कम्युनिकेटिव बिहेवियर कुछ एनिमल्स शो करते हैं। सो कम्युनिकेटिव बिहेवियर इन विच सम इंडिविजुअल्स यूजिंग सिग्नल्स टू इंटरैक्ट आर अट्रैक्ट सच एज साउंड, सेंट, फेरोमोन्स, सेंट मीन्स फेरोमोन्स, विजुअल डिस्प्लेज आर टच। तो बहुत सारे एनिमल्स साउंड के द्वारा कम्युनिकेशन बिहेवियर शो करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स सेंट या फेरोमोन्स के माध्यम से, केमिकल सब्सटेंसेस के माध्यम से, जो कि उनके बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, वो शो करते हैं। एंड कुछ विजुअल डिस्प्लेस के माध्यम से, जैसे कि टच इत्यादि के माध्यम से कम्युनिकेटिव बिहेवियर शो करते हैं। और ये इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल्स के स्पेशलाइज्ड बिहेवियर को शो करते हैं। फर्स्ट है एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, सेकंड है कम्युनिकेटिव बिहेवियर, एंड थर्ड है स्पेशलाइज्ड बिहेवियर। सर्केडियन रिथम आर बायोलॉजिकल क्लॉक्स। क्या है? सर्केडियन रिथम आर बायोलॉजिकल क्लॉक। सर्केडियन रिथम का मतलब होता है ये एक तरह से एक ऐसी जैविक घड़ी होती है। सर्केडियन रिथम होता है जो हमारी बॉडी के
24 घंटे के सब कुछ मीन्स जैसे कि हमको कब सोना है, कब हमको उठना है, कब जागना है, इस प्रकार से जैसे पाचन या डाइजेशन संबंधी क्रिया को और बहुत सारे हार्मोन्स को ये रेगुलेट करते हैं। तो ये सर्केडियन रिथम हमारे 24 घंटे के 24 आवर्स के बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ही होते हैं सर्केडियन रिथम, और ये हमारे 24 आवर्स को जो हैं ये पूरा गवर्न करते हैं। मीन्स उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डेली के कार्यों को करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम गवर्न होते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इसी प्रकार हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम फिट है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि एक जैविक घड़ी की तरह होता है। ये भी हमें ये सूचना देता है, ये हमारे मस्तिष्क से हमें ये पता चलता है कि हमें कब उठना है, हमें कब सोना है, हमें कौन कौन सा दैनिक कार्य कब करना है। ये हमारी बॉडी में मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक से हमें पता चलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स बॉडी के अंदर एक जैविक घड़ी है जो कि हमें इन सब चीज़ों को बताता है। तो आइए जानते हैं सर्केडियन रिथम और बायोलॉजिकल क्लॉक। इंटरनल मैकेनिज्म, हमने जैसे कि आपको बताया कि ये बॉडी के अंतर्गत, ब्रेन के अंतर्गत एक ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म होता है दैट रेगुलेट डेली एक्टिविटी साइकिल्स, जो कि हमारे डेली के एक्टिविटी साइकिल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, ये इथोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड बिहेवियर के अंतर्गत आपने पढ़ा एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, कम्युनिकेटिव बिहेवियर और सर्केडियन रिथम और बायोलॉजिकल क्लॉक्स। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। सो दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को जानते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आज आपका यहीं पर इथोलॉजी का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब कल से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।